भिंडी की इरलपा रेसिपी विष्णुप्रिया मणिपुरी स्टाइल में बना के दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का टेस्टी और हेल्दी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भिंडी के मज़ेदार और टेस्टी इरलपा बनाने के लिए हमने भिंडी ले लिए, टमाटर ले लिए, मिर्चा ले लिए और आलू ले लेंगे। और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बना के दिखाऊंगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। भिंडी का इरलपा बनाने के लिए भिंडी को हम दोनों साइड से इस तरीके से काट के रेडी कर लेंगे। और भिंडी का इरलपा इतना मज़ेदार और टेस्टी है, कम टाइम में बनने वाला एक मज़ेदार रेसिपी है। तो भिंडी का मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए भिंडी को काट के रेडी कर लिए। उसके बाद टमाटर को भी रेडी कर लेते हैं। टमाटर को हम रेडी करने के बाद आलू को भी हम बीच बराबर काट के रेडी कर लेंगे। बहुत सारे जगह पर भिंडी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा में बेरेंगा बोला जाता है। तो बेरेंगा इरलपा आज बनाएंगे, वो भी बड़े मज़ेदार और टेस्टी इजी तरीके से। आज का स्पेशल टेस्टी विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल इरलपा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। इरलपा बनाने के लिए सब्जी के साथ हम हिडल को भी बॉईल कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल में हिडल को ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए और सब्जी को बॉईल करने के लिए 1 गिलास पानी ऐड कर दिए और चूल्हा ऑन कर देते हैं। उसके बाद हाई फ्लेम में हमें 7 से 8 मिनट पका लेना है। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। इरलपा बनाने के लिए सब्जी बॉयल हो गया है। अभी हम योनचक को भी रेडी कर लेते हैं। योनचक को इस तरीके से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। एक साइड को अच्छी तरीके से सेकने के बाद दूसरा साइड भी इस तरीके से सेक लेंगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी ट्रेडिशनल रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी यंचक का सीड्स निकालेंगे। यंचक का सीड्स निकालने के लिए एक साइड को इस तरीके से हल्का काटते हुए और ऊपर से हल्का दबाते हुए इस तरीके से आराम से निकाल लेते हैं। इरलपा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मिर्चा ऐड कर देते हैं बाउल में और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक और मिर्चा का अच्छी तरीके से पेस्ट रेडी कर लेंगे। इरलपा बनाने से पहले नमक और मिर्चा का पेस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जितना सही तरीके से पेस्ट रेडी करेंगे इरलपा का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। नमक मिर्चा का पेस्ट रेडी करने के बाद बॉयल किए हुए आलू ऐड कर देते हैं और साथ में बॉयल किए हुए टमाटर भी ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से नमक मिर्चा के साथ पेस्ट करते हुए मिलाते जाएंगे। अभी बॉयल किए हुए बेरेंगा यानी कि भिंडी को भी ऐड कर देते हैं। भिंडी को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पेस्ट रेडी करते जाएंगे। तब बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज का रेसिपी बना के दिखाई हूँ और साथ में हिदल का पानी भी ऐड कर देते हैं। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार खा के इसका स्वाद कभी नहीं भूलने वाले हो। तो भिंडी का सीजन में भिंडी का इरलपा रेसिपी एक बार ज़रूर बनाइएगा। और आज का ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी जी रेसिपी चैनल पे मैं जितना भी ट्रेडिशनल रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का रेसिपी कैसा बना है। भिंडी का मज़ेदार और टेस्टी इरलपा बना के हमने रेडी कर लिए। अभी ऊपर से यौनचक का सीड्स ऐड कर देते हैं। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में हो या डिनर में हो आराम से इजी तरीके से बना के आप ट्राई कर सकते हो। तो स्पेशल रेसिपी के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।